कंसेप्ट पे जो आज का जो पहला क्लास है गर्दा अवच्छेद, हाँ गर्दा अवच्छेद का पहला जो कंसेप्ट देखो, सबसे पहला देखो कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया है और अगर कहता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो भाई एक चीज समझो, हाँ अपन को एक चीज समझना है, ठीक है, एक चीज समझना है। तो देखो हमको x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है और निकालना क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना। पहले हम बेसिक की बात कर रहे हैं, पहले हम बेसिक की बात करें, कंसेप्ट सिखा रहे हैं, उसके बाद दो फॉर्मूला हम क्रिएट करेंगे मेरे रसगुल्ले, दो फॉर्मूला क्रिएट करेंगे और वही दो फॉर्मूला से ऐसा ऐसा क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि यादगार बन जाएगा। लेकिन वो दो फॉर्मूला सबसे पहले आपको कंसेप्ट सीखनी है, क्योंकि कंसेप्ट जो होता है ना वो बहुत ही ओरिजिनल चीज होता है, क्योंकि अगर कंसेप्ट अधूरा रह जाए ना तो हर चीज अधूरा हो जाता है, ठीक है। और मेहनत तो इतनी करो ताकि आपके पड़ोसी भी के यार ये बच्चा बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करता है, ठीक है, आपके पड़ोसी को भी अच्छा लगे, ठीक है। अब सबसे पहले समझिए, अब देखिए ये नॉर्मल वैल्यू दिया है लेकिन निकालना है किसमें, स्क्वायर में निकालना है। तो आपको एक बात याद रखना है कि आपको हमेशा पड़ोसी को देख करके जीना है। पड़ोसी किस तरह का मेकअप किया है, ठीक है, आपको मेकअप कैसे करना है, तो पड़ोसी को देख करके करना है। तो आप ये देखो कि पड़ोसी मेरा कैसा मेकअप किया है, तो स्क्वायर में मेकअप किया है। तो पड़ोसी कैसा मेकअप किया है, तो स्क्वायर में किया है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों का बोथ साइड हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। बोथ साइड जब स्क्वायर कर लोगे तो क्या होता है भाई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, प्लस 2ab बराबर 9। अब देखो ये खत्म हो जाता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, 2 उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो भाई यही तो 7 आपका आंसर है, यही तो 7 आंसर है, यही तो आपका 7 आंसर है। लेकिन अब यहाँ समझना है कि ये 7 लाना है कैसे। अब ये 7 लाना है कैसे, देखो भाई आप एक चीज समझना, आपको अगर फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप याद कर लीजिए, इसी फॉर्मूला पे हम पूरा का पूरा अलजेब्रा खत्म करने वाले हैं, इसी फॉर्मूला पे हम पूरा का पूरा अलजेब्रा खत्म करने वाले हैं। इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर जिंदगी में सीखा है तो समझ लो कि आपका अलजेब्रा खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है मेरे रसगुल्ले। a प्लस बी के होल स्क्वायर के अलावा अलजेब्रा में कुछ भी नहीं है, बस सब आपको कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं। सबसे पहला समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि a प्लस 1/a इक्वल टू मेरा x हो जाता है। सबसे पहले समझिए कि अगर a प्लस 1/a इक्वल टू x हो जाता है, सबसे पहला अगर हमको निकालना है कि a स्क्वायर बटे 1/a स्क्वायर का मान कितना है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना है। तो अभी मैंने बताया कि मेरा पड़ोसी स्क्वायर में मेकअप किया है, तो अपन को भी स्क्वायर में मेकअप करना है यार, कुछ नहीं करना है। पड़ोसी को देखो कैसा मेकअप किया है, पड़ोसी किसने मेकअप किया है, स्क्वायर में किया है। तो अपन भी क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो अब बताओ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था, जस्ट मैंने पढ़ाया था बराबर x स्क्वायर, a खत्म हो गया। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर ये 2 उधर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 2 हो जाता। तो यही तो मेरा फॉर्मूला बन गया, यानी कि स्क्वायर के लिए मेरा फॉर्मूला बन गया x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2। तो अब एक चीज आपको समझना है मेरे रसगुल्ले, बताओ सबसे पहले एक एक चीज को समझो। अगर चीजों को समझ जाओगे ना तो क्वेश्चंस को गर्दा उड़ा देंगे, क्वेश्चंस को गर्दा उड़ा देंगे। देखो सबसे पहले a प्लस 1/a इक्वल टू x है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा समझ लीजिए, इसके लिए हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2। इसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो मेरा x है ना, ये जो मेरा x है x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को याद रखना है, यानी x स्क्वायर माइनस 2। अब देख लो भाई कि अगर हमने क्या किया, a प्लस 1/a का वैल्यू x है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मैंने मान ही तो निकाला है। अरे भाई मैंने तो मान ही निकाला है, x
स्क्वायर माइनस 2। तो अब देखो यहाँ से एक चीज समझ में आ गया है, तो अगला चीज समझो, अगर मान लीजिए कि a प्लस 1/a = x है और अपन को निकालना है क्या, aq प्लस 1/aq का मान है, aq प्लस 1/aq का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई, इसका मान बताओ। अब यहाँ से एक और चीज समझना, दो ही कंसेप्ट तैयार करने हैं मेरे भाई, दो ही कंसेप्ट तैयार करना है। उसके बाद क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर देंगे। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो आपको भी लगेगा कि सर ये क्या है, ये तो पूरा का पूरा हलवा है, ये पूरा का पूरा क्या है, हलवा है। चलो इसमें जुड़े हैं, है ना, कौन कौन जुड़े हैं, बबीता जी है, सोहेल है, मौसम है, हाँ बिल्कुल प्रिंस शाह है, हाँ बिल्कुल भाई शेयर कर दो, दबा करके सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो भाई, इतनी गर्मी है, थोड़ा सा तो सब्र करो। अरे दिल दिया है जान भी देंगे, और वादा किया है तो थोड़ा ना वादा तोड़ देंगे। अगर कहे थे कि पढ़ाएंगे मतलब पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू आया था जिसके कारण कि थोड़ी देर के लिए क्लास ऑफ हुई, लेकिन जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, और होके जुदा अकेला घर में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अगर a प्लस 1/a = x है मेरे रसगुल्ले, तो हमको निकालना है कि aq प्लस 1/aq का वैल्यू क्या होगा। तो अभी हमने बताया था कि मेकअप कैसे करना है और किसको देख के जीना है, तो अरे भाई पड़ोसी को देख के जीना है। तो सबसे पहले ये देखना है ना कि पड़ोसी कैसा मेकअप किया है। तो देखो पड़ोसी क्या किया है, 3 परत में मेकअप किया है। पड़ोसी कितना परत में मेकअप किया है, 3 परत में मेकअप किया है। तो अपन को भी 3 परत में मेकअप करना है। 3 परत बोले तो दोनों तरफ क्यूब कर देना है, दोनों तरफ मेरे रसगुल्ले क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। देखो भाई मेरे रसगुल्ले, अब भी हम क्या कर रहे हैं ना, फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं ना। थोड़ी इंतजार का मजा लीजिए, हाल मेरा क्या है देख लीजिए। ये गाना सुने हैं तो बस धैर्य बनाइए। देखो भाई रसगुल्ला वाला क्वेश्चन बना लोगे तो कोई कुछ नहीं करने वाला है। क्वेश्चन बनाना है तो दमदार वाला बनाना, और वो क्वेश्चन देखने के लिए आप पूरे 1 घंटा हमारे साथ बने रहिए। हम आपको क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करके दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। चलो मुद्दी यादव करके थैंक यू सर, सोहेल राजा मीर है, रवि कुमार है, बहुत अच्छा। अब देखो क्या होता है भाई कि a प्लस बी का होल क्यूब करोगे मेरे रसगुल्ले, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। देखो भाई ये बचपन से आपने पढ़ा है, अपन को दो ही फार्मूला चाहिए, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, और दूसरा a प्लस बी का होल क्यूब। अगर ये दोनों फार्मूला अपन तैयार कर लेता है तो फिर तो क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करेंगे। अब बताओ इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी, अब बराबर क्या हो जाएगा भाई, x क्यूब हो जाएगा। बराबर मेरा रसगुल्ले क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर प्लस, ये देखो a खत्म हो गया, 3 गुना इतना का मान देखो, a प्लस 1/a का मान दिया है x दिया है बराबर x क्यूब है। तो भाई a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर कितना हो गया, x क्यूब माइनस 3x, x क्यूब माइनस कितना हो रहा है, 3x हो रहा है। तो याद रख लो मेरे रसगुल्ले, इतना बराबर कितना होगा, x क्यूब माइनस 3x। ये मेरा फार्मूला हो गया, ये मेरा फार्मूला हो गया। अब देखना है ना, हाँ अब देखना इस क्वेश्चन को कैसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो भाई देखो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड हो जाते हैं मेरे रसगुल्ले, स्क्रीनशॉट ले लो। इससे क्या फायदा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का स्टडी मैं आज करवा दूंगा। और क्वेश्चंस की सबसे बड़ी बात मेरे रसगुल्ले, मेरे रस के कदम, कि क्वेश्चंस की खोपड़ी में छेद करके आनी है ना। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये पूरा अलजेब्रा साथियों, ये पूरा अलजेब्रा साथियों। तो चलो सारी चीजें क्लियर हो गया, चलिए आगे का कंसेप्ट समझते हैं। आगे का अब मेरे रसगुल्ले 2 पॉइंट को समझ लीजिए, अंतिम बार बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर x प्लस 1/x बराबर
अगर मेरा ए x प्लस 1/x बराबर अगर मेरा m हो जाए, अगर मेरा m हो जाए x प्लस 1/x बराबर मेरा m, क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करना। अभी मैं जो पूछ रहा हूँ ना फटाफट कमेंट करना है ना, इससे पहले कि याद तेरी आए मैं क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर जाऊंगा, मैं क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर जाऊंगा। भाई ऐसा कंसेप्ट सीखना है कि x प्लस 1/x बराबर m है, तो आपको प्रश्न का जवाब देना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। जल्दी मेरे रसगुल्ले ठोक के आंसर दो, ठोक के आंसर दो, और देखते हैं कि किसके जुनून में दम है, किसके जुनून में दम है। और एक कलम को जो है ना हवाई जहाज की तरह उड़ाओ। हाँ, बिना देखो मेरे रसगुल्ले, मैथ सीखना है तो कॉपी और कलम को साथ में रखो, है ना। मैथ सीखना है तो कॉपी और कलम को साथ में रखो, और उससे बात करना है तो मोबाइल को घर में नहीं अपने पास में रखो। हाँ, लेकिन इस सब चक्कर में पड़ेगा ना तो बर्बाद हो जाएगा। इस सब चक्कर में कोई नहीं सुधरा, ठीक है। इसका आंसर दे दो मेरे रसगुल्ले। आंसर क्या होगा कि m स्क्वायर माइनस 2। तो भाई x प्लस 1/x बराबर अगर m है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 2 होगा। चलो भाई, अगर हम यहीं पर दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा, कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा, ये मेरे रसगुल्ले कौन बता देगा। यही तो फॉर्मूला को अभी तक हमने तैयार किया है, यही तो फॉर्मूला को हमने तैयार किया है, और इसका आंसर होगा भाई m क्यूब माइनस 3m, m क्यूब माइनस 3m। ये दो फार्मूला, अगर ये दो फार्मूला अगर आपने रट्टा मार लिया तो समझो अलजेब्रा का बहुत सारा क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर दोगे, बहुत सारा क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर दोगे। तो चलिए यही दो फार्मूला को आप जो है होठों पे नहीं कॉपी में लिख लीजिए, होठों पे मत रखिए, कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि होठों के बाद जो है ना एक बाइक सरसरा के निकल जाती है, और कॉपी के बाद ससुरा बहुत दिन तक एहसास दिलाती है, एहसास दिलाती है। चलिए क्लियर हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए मेरे रसगुल्ले, अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आ रहा है, एक क्वेश्चन अगर हम कह दे कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, और मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। बताओ मेरे रसगुल्ले कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, और अपन को निकालना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो भाई इसका आंसर निकालने के लिए अभी हमने बताया था कि इसका स्क्वायर कर देना है, अरे इसका स्क्वायर में माइनस 2 कर देना है, इसी के स्क्वायर में माइनस क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो 25 में से 2 गया मेरे रसगुल्ले, 23 आंसर हो जाएगा, है ना, 23 आंसर हो जाएगा, 23 आंसर इज राइट। चलो भाई देख लो किसका किसका आंसर सही होता है, हाँ किसका किसका आंसर सही होता है कमेंट करके बता दो, कमेंट करके बताओ दो मेरे रसगुल्ले, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं। चलो बहुत अच्छा, मौसम कुमारी का 23, बबीता जी का 27। हाँ भाई देखो गलत आंसर नहीं देना है, गलत आंसर नहीं देना है, गलत आंसर नहीं देना है। चलो आगे हम बात कर रहे हैं मेरे रसगुल्ले, एक और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए √3 है, x प्लस 1/x बराबर √3 है, √3 है, और मेरे रसगुल्ले आंसर निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा। चलो फटाफट आंसर दे दो कि इसका आंसर कौन मेरे रसगुल्ले देगा। देखो x प्लस 1/x इक्वल टू √3 की वैल्यू है, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 की वैल्यू है, और अपन को ज्ञात करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा। तो देखो भाई इसका मान तो हम सीधा बताए थे, सबसे पहले √3 का क्यूब कर देना है, और -3 गुना क्या करना है, इसको √3 चिपका देना है, 3 गुना क्या कर देना है, √3 को चिपका देना है, और चिपकाओगे जैसे √3 का क्यूब करोगे 3√3, और इसका भी -√3 तो आंसर हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा लड्डू लड्डू लड्डू, हाँ लड्डू हो जाएगा मेरे भाई, देख लो आंसर,
राइट आंसर हो जाएगा 0। फटाफट कमेंट करो, सारे बच्चे का कमेंट आना चाहिए। अब देखो हम क्या बता रहे हैं कि अगर मेरे रसगुल्ले, देखो सबसे पहला क्या है कि अगर मेरा जो क्वेश्चन है, आगे की हम बात कर रहे हैं, देखो आगे की हम बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे का आंसर बेहतरीन ढंग से आए। अब देखो सबसे पहला चीज समझते हैं कि x प्लस 1 बटे x इक्वल टू मान लीजिए m है, मान लीजिए m है, ठीक है। और अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बना दिया, क्या m स्क्वायर माइनस 2 होता है, m स्क्वायर माइनस 2 होता है। मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया है। अब दूसरा कंसेप्ट समझिए, अगर मैंने कह दिया कि एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का मान कितना होगा, इसके लिए क्या करना है, m का क्यूब माइनस 3m कर देना है, m का क्यूब माइनस 3m कर देना है। चीजों को समझो गहराई से, चीजों को समझो गहराई से, चीजों को समझो गहराई से। अब देखो अगर तीसरा फॉर्मूला अगर हमको पूछ दे कि x का पावर 4 1 बटे x का पावर 4, देखो मेरे भाई, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि देखो स्क्वायर का मान ये आया है, स्क्वायर का मान आया है ये, और हमको 4 निकालना है। स्क्वायर का मान ये आया है, हमको निकालना क्या, 4 निकालना है, तो क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। देखो भाई अब नॉर्मल से इस बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। देखो x प्लस 1 बटे x का मान कितना है, m है, और x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, m स्क्वायर माइनस 2 होता है, और हमको निकालना 4 में। तो 4 देखो क्या इसका स्क्वायर है कि नहीं, इसका स्क्वायर है कि नहीं है। अगर इसका स्क्वायर है तो इसके वैल्यू का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अगर इसका स्क्वायर है इसके वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, इसके वैल्यू का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए चौथा में अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6 का मान कितना होगा, है ना, x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6 कितना होगा, तो भाई देखो x की पावर 6, इसका देखो स्क्वायर है, इसका देखोगे क्या है, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, m क्यूब माइनस 3m, इसका स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, इसका स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो देखो भाई जो कंसेप्ट है वो सीखो, ऐसा कंसेप्ट सिखाऊंगा कि आपके लिए यादगार हो जाएगा। देखो भाई इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, ये स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर माइनस 2 कर दिया, माइनस 2 करना है, इसका स्क्वायर है, इसी का स्क्वायर करना है, इसी का जब स्क्वायर करना है तो स्क्वायर माइनस 2 कर देना। अब देखो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब बराबर इतना है, और 6 निकालना है तो x क्यूब को पावर 2 देंगे तब ना 6 हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। अगर चीजें समझ में आ गई है, चीजें समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। हम कह रहे हैं मेरे रसगुल्ले हम कहते हैं x प्लस 1 बटे x का वैल्यू 3 है, x प्लस 1 बटे x की वैल्यू 3 है, और अपन को ज्ञात करना है x की पावर 4 बटे x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 का वैल्यू। सबसे पहला देखो x प्लस 1 बटे x की वैल्यू 3 दे दिखा, और x का पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 निकालना है। अब देखो ऐसे कॉन्सेप्ट को कैसे बनाओगे, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे। सबसे पहला हमको क्या करना है, ये तो 4 है, पहले हम स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। स्क्वायर का मान कितना हो गया, 1 बटे इसका स्क्वायर का मान कितना हो गया बताओ, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर दोगे 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। जब 7 हो गया तो पहले स्क्वायर का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तब ना, तो क्या करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, 49 में से 2 गया 47 आंसर हो गया। 49 में से 2 गया कितना हो गया, 47 हो जाएगा। देखो भाई कितना जबरदस्त टॉनिक है, कितना जबरदस्त टॉनिक है, मजा आ जाएगा मेरे रसगुल्ले, मजा आ जाएगा रसगुल्ले, मजा आ जाएगा। हाँ मोटिवेशनल क्लब NK48 मौसम कुमारी है। हाँ बिल्कुल भाई रसगुल्ले के तरह आंसर दो, रसगुल्ले के तरह आंसर आप लोग दीजिए, तब जाकर के मजा आएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो आगे देखो ना, एक और चीज समझो, हाँ एक चीज और समझो, ठीक है। देखो भाई चीजों को अगर गहराई से सीखोगे तो मजा आएगा, अगर चीजों को गहराई से नहीं सीखोगे तो मजा नहीं आएगा, सजा हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो आगे देखते हैं।
आ जाओ। चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखा है, मान लीजिए 3, और हमको निकालना है कि x की पावर 6/1/x के पावर 6 का मान ज्ञात करें। अब बताओ हमको 6 की मान निकालना है। अब भाई 6 की मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहला हम क्यूब की मान निकालेंगे। पहला हम क्या करेंगे भाई, क्यूब की मान निकालेंगे। क्यूब की मान कैसे निकालेंगे, x की पावर 3/1/x की पावर 3। तो क्यूब का मान कैसे निकलेगा, 3 का क्यूब और -3 गुना 3, 3 का क्यूब -3 गुना 3 निकलेगा, 3 का क्यूब -3 गुना 3 निकलेगा। तो अब बताओ भाई कितना, 27 में से 9 गया 18 हो गया, 27 में से 9 गया कितना हो गया 18 हो गया। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए 6। देखो 3 का अगर पावर 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का पावर 2 करेंगे 6 हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है, फिर 18 का स्क्वायर -2 कर देना है, 18 का स्क्वायर -2 कर देना है। ठीक है, अब मेरे रसगुल्ले ये देखो कि 18 का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए। जब तक 18 का स्क्वायर याद नहीं होगा तब तक तो आप स्क्वायर नहीं कर सकते हो। 18 का स्क्वायर 324 -2 कर देंगे तो 322 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर मेरे भाई, 322 आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट हुआ। तो अब देखना है कि इस चीज को अगर और ज्यादा डिटेल से अगर समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे समझना है। देखिए हमको क्या निकालना है, नॉर्मल वैल्यू दिया है, अपन को नॉर्मल वैल्यू दिया है तो हमको 6 का पहले क्या करते हैं, क्यूब निकाल लेते हैं। क्यूब निकाल लेते हैं और क्यूब निकालने के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर -2 कर देंगे। स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। स्क्वायर -2 जैसे करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर पहले क्यूब का निकाल लेंगे, फिर उसका स्क्वायर -2 कर देंगे। अब देखो सबसे पहला देखो कि अगर मान लीजिए अगर इसी में हमको अगर कह दे कि x का पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान क्या होगा, तो देखो इसका मान निकालना तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीजों का वैल्यू ज्ञात करने के लिए अगर आप इसका मान निकालना चाहते हो सबसे पहला क्या करना है, 4 का मान निकालो। ठीक है, 4 का मान निकालो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का क्या करना, स्क्वायर। तो पहले 4 का मान निकाल कर उसका स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगा देंगे, 4 का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या करोगे, इसका 4 का कंसेप्ट लगाएंगे। तो 4 का कंसेप्ट कैसे निकलेगा, तो पहले स्क्वायर का मान निकाल लो, कितना, 3 का स्क्वायर -2 करोगे 7, फिर 4 का मान निकालोगे, कैसे निकलेगा 4 का 7 का स्क्वायर -2 कितना हो गया 47। फिर क्या करोगे, x की पावर है, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा भाई 47 का स्क्वायर -2 कर दोगे, 47 का स्क्वायर -2 कर दोगे, 47 का स्क्वायर -2 कर दोगे, 47 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, 28 दूना 56, 4 7 हो गया, 16 5 21 हो गया, है ना। 49 28 दूना 56 4 7 16 5 21 -2 कर दोगे, कितना हो गया 2107 आंसर हो जाएगा। 2107 आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्ले। देख लो कि अगर आपको 8 का निकालना है तो पहले स्क्वायर का निकाल लिए, स्क्वायर से फिर दुगुना कर लेंगे तो क्या होगा, फिर 4 का निकाल लेंगे, फिर 4 का दुगुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का निकल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना 2107। क्लियर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि x प्लस 1/x की मान कितना है, मान लीजिए n, और अपन को बोल दिया कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा। देखो जब पावर विषम में हो तो उसको कैसे करना है, तो विषम में है इसको 5 को, जब पावर विषम हो, याद रखना मेरे रसगुल्ले, जब पावर किस में हो, पावर ऑड में हो, जब पावर ऑड में हो तो पावर को ऐसे तोड़े कि दोनों का अंतर कितना हो, दोनों का अंतर 1 हो।
याद रखना मेरे भाई, जब भी पावर अगर ऑड नंबर में हो, जब भी पावर ऑड नंबर में हो, तो पावर को ऐसे तोड़ना है कि दोनों पावर का अंतर कितना हो, 1 हो। दोनों पावर का अंतर कितना हो, 1 हो। तो 5 को कैसे तोड़ोगे, 5 को कैसे तोड़ोगे, तो भाई सबसे पहला क्या करते हैं, x³ प्लस 3, 5 को कैसे करोगे, 3 2 की तोड़ोगे, 3 2 5 होता है, और 3 में से 2 गया 1 होता है। 5 को कैसे तोड़ोगे, तो 3 2 5 होता है, और 3 में से 2 गया 1 हो गया। तो इसका मतलब 1/x³ प्लस 1/x³। उसके बाद एक बार क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे x प्लस 1/x। देख लो भाई, माइनस भी कर देना है, क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉजिक है। अगर आपको 5 वाला कंसेप्ट पूछा है, अगर आपको 5 वाला कंसेप्ट पूछा है, तो कुछ नहीं करना मेरे स्कूल में, कि सबसे पहला देखना, अगर विषम संख्या में पावर है, अगर आपको विषम संख्या में पावर है, तो पावर को ऐसा तोड़ना है कि दोनों का अंतर क्या हो जाए, अंतर 1 हो। दोनों का अंतर क्या हो, 1 हो। तो 5 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 2 कैसे तोड़ सकते हो, 3 2। अब देखो, पहला 3 मतलब क्यूब लेना है, 2 का मतलब स्क्वायर लेना है, और फिर माइनस कर देना। पहले माइनस क्या कर दोगे, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो जगह पे आ जाएगा। ठीक है, जगह पे आ जाएगा। देखो, अगर आप नहीं समझ रहे हो, तो सबसे पहला देखो, अब देखो क्यूब का मान क्या होता है, क्यूब का मान क्या होता है, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू n है, तो क्यूब का मान क्या हो जाएगा, n³ माइनस 3n। ठीक है, और स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, n² माइनस 2, n² माइनस 2, और माइनस क्या करना है, x प्लस 1/x करना, माइनस n कर देना, माइनस n कर देना है। भाई ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया, ये मेरा आज फार्मूला क्या हो गया, तैयार हो गया। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनता है, अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनता है, क्वेश्चंस की गर्दा उड़ाएंगे हम लोग। अब देखो क्वेश्चंस, आ जाओ, क्वेश्चंस देखो कैसे बनता है। अब मान लीजिए कि x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए 3 है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है, 3 है, और हमको निकालना है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। ठीक है, x की पावर 5 बटा 1/x प्लस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला हमको क्या करना है, ये जो मेरा 5 है, ये जो मेरा 5 है, तो 5 को ऐसे तोड़ना है कि दोनों का डिफरेंस 1 है। तो 5 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 2 क्यों तोड़ सकते हैं, 3 में से 2 किया कितना होगा, 1। तो ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा उसको फैक्टर करना है कि दोनों का अंतर 1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, एक बार इसका क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे, एक बार क्यूब कर लेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, 3 है तो क्यूब कर लेंगे, 2 है तो स्क्वायर कर लेंगे, 2 है तो स्क्वायर कर लेंगे, 2 है तो स्क्वायर कर लेंगे, और फिर माइनस कर देंगे। माइनस क्या कर लेंगे, 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x, ये नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है उसको माइनस कर देंगे, ये जो नॉर्मल है उसको माइनस कर देंगे। अब देखो क्यूब का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यूब का कॉन्सेप्ट क्या है, 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है बताओ, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है कि 3 का स्क्वायर माइनस 2, और माइनस क्या करोगे, इसका मान 3 है तो 3 माइनस कर देना है, 3 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 3 को माइनस कर दो तो देख लो, 27 में से 9 गया 18, 9 में से 2 गया 7 माइनस 3, 18 7 126, 126 में से 3 चल गया तो 123 आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 123। वाह वाह, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, मजा आ गया। अब हुआ बात, अगर इस तरह से आंसर दोगे ना तो मजा आ जाएगा, अब मजा आ जाएगा। अब देखो, अगर हम इस चीज को समझाना चाहेंगे, अगर हम समझाना चाहेंगे, तो अब देखो मजा कितना आता है, अब देखो मजा कितना आता है, तो मैं बताऊंगा। इस तरह आशिकी के असर छोड़ जाऊंगा और तेरे चेहरे पे अपना नजर छोड़ जाऊंगा। तो भाई कंसेप्ट सीखो, अगर कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा। आ जाओ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं हम, अगला कॉन्सेप्ट देखो। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखो, देखो कंसेप्ट क्या है कि x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस, सॉरी इसको थोड़ा सा मिटा दो, हाँ, x प्लस 1/x का मान अगर मान लीजिए m है, मान लीजिए m है, तो अगर हमको निकालना है कि x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालना, तो क्या करेंगे,
अब देखिए अगर 7 निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो 7 को कैसे तोड़ोगे, तो 7 को कैसे तोड़ेंगे, 4 3 में तोड़ देंगे, 4 3 में तोड़ देंगे, 4 3 में तोड़ देंगे, तो 4 3 मतलब क्या हो गया, 4 का मतलब हो गया x की पावर 4 बटा x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4, फिर 3 का ले लेंगे x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब और माइनस कर देंगे x प्लस 1 बटा x, x प्लस 1 बटा x। अब देखो मेरे रसगुल्ले क्या मजा आता है। अब देखो सबसे पहले 4 का मतलब क्या है, पहले 4 के लिए हम स्क्वायर का मात्रा समझ लेते हैं। स्क्वायर में क्या m स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर का मामला क्या m स्क्वायर माइनस 2, इसको क्या करेंगे m स्क्वायर माइनस 2 और इसका स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे, इसका स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे। फिर क्या है, क्यूब का मात्रा क्या है m क्यूब माइनस 3m, m क्यूब माइनस 3m और माइनस क्या कर देंगे, इसका मान जो है m है, इसका मान कितना है m है। अगर आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है ना गर्दा उड़ा दोगे, इस तरह के क्वेश्चंस को आप गर्दा उड़ा दोगे। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आगे का कहानी स्टार्ट करेंगे। चलिए आरंभ करें। मजा आ रहा है क्लास में, एक बार कमेंट करके बता दो सारे बच्चे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ। देखो भाई जब तक मजा नहीं आए तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एक बार कमेंट करके बताओ सारे बच्चे की मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहा है। दिल दीवाना ढूंढता है एक हंसी लड़की, कौन है वो। अब देखो भाई x प्लस 1 बटा x, x प्लस 1 बटा x इक्वल टू हमारा कितना है, मान लीजिए 3 है। x प्लस 1 बटा x इक्वल टू कितना है, 3 है, ठीक है। अब हमको निकालना है कितना, x की पावर 7 प्लस 1 बटा x की पावर 7 निकालना है। अब बताओ 7 का मान निकालना है, तो अब 7 का मान कैसे निकलेगा मेरे रसगुल्ले। अब 7 का मान निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 7 को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, 4 3 टूटेगा, 4 3 टूटेगा और 4 में से 3 गया 1 भी हो जाता है, 4 में से 3 गया कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसका कंडीशन क्या है कि x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4, फिर क्या करेंगे x की पावर 3 बटे 1 बटे x की पावर 3, ठीक है, और फिर माइनस कर देंगे x प्लस 1 बटे x, इसको माइनस कर देंगे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे आंसर निकलता है, ठीक है। आ जाओ अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो मुन्नी यादव बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा भाई, रवि कुमार बहुत मजा आ रहा है सर। चलो भाई लगे रहो और बीच बीच में सेशन को शेयर कर दो। अब देखो सबसे पहला हमको 4 निकालना, तो 4 निकालने के लिए सबसे पहले स्क्वायर का मान निकालना। स्क्वायर का मान कितना हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। अब 4 का मान कैसे निकलेगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2, फिर इसका मान कैसे निकलेगा, 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3 है ना, उसके बाद माइनस क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, माइनस क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। अब देख लो जैसे मैंने 4 का मान निकाला तो पहले स्क्वायर का मान निकाल लिया, स्क्वायर का जैसे मान निकाला फिर उसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का मान निकाल कर क्या किया, स्क्वायर कर दिया और फिर क्यूब का मान निकाल करके फिर माइनस 3 किया। तो भाई 49 में से 2 गया 98, कितना 49 में से 2 गया 47 और ये कितना हो गया 47, 27 में से 9 गया 18 और ये माइनस 3, 18 17 126 हो गया और 72 प्लस 12 कितना हो गया 84, 84 में से 3 गया 843। राइट आंसर हो जाएगा 843, 843 से होगा 1826 से 1872 प्लस 12 कितना हो गया 84 माइनस 3 गया 843 हो रहा। देख लो भाई आंसर लगता है गड़बड़ हुआ है तुम लोग का, देख लो कैलकुलेशन देख लो कितना होना चाहिए, हाँ राइट आंसर कितना होना चाहिए देख लो, देख लो राइट आंसर कितना होना चाहिए। चलो चीज़ों को समझो, गहराई से समझो। देखो भाई जब तक मजा नहीं आए तब तक सजा कहाँ से होगा, मजा आएगा तभी तो सजा होगा ना। चलिए अब यहाँ से कंसेप्ट समझिए, अब यहाँ से मेरे भाई कंसेप्ट समझिए। अब कंसेप्ट कैसे समझना है, देखो सबसे पहले सम संख्या की देख लेते हैं, सम संख्या देख लेते हैं। सम संख्या कैसे निकालोगे, अगर मान लीजिए
अगर मान लीजिए 1/x कितना का वैल्यू n दिया है और हमको निकालना x² प्लस 1/x स्क्वायर का, ठीक है, इसका मान निकालना तो हम क्या करेंगे n² - 2 कर देंगे, ठीक है। अगर हमको क्वेश्चन पूछ देगा कि x की पावर 4 बटे 1/x की पावर 4, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर का मान निकाल करके फिर स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। अगर मान लीजिए 3 में अगर पूछता है x की पावर 6 बटे 1/x की पावर 6 निकालना है, तो पहले 6 निकालना तो पहले क्यूब निकालो, पहले क्यूब निकाल करके क्यूब का मान निकाल करके फिर इसका स्क्वायर माइनस 2 कर दो, ठीक है। अगर हमको कह रहा है कि आगे अगर x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 निकालना है, तो 8 का मान निकालना क्या करोगे, x की पावर 4 बटे 1/x की पावर 4 का क्या करोगे, स्क्वायर कर दो। अगर मेरा भाई कहता है कि x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 करना है, तो क्या करना है, x की पावर 5 निकाल करके x की पावर 5 निकाल करके स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसी तरह से आपको कुछ भी सम संख्या का निकालना है तो आपका आंसर आसानी से हो सकता है। अगर सम संख्या वाला कुछ भी निकालना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही आसानी से आंसर हो जाएगा और हम गारंटी देते हैं भाई गर्दा मचा दोगे। अगर एक क्वेश्चन अगर पूछेगा ना, आंटी उछला देना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे रसगुल्ले, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो भाई अगला देखो, सम की बात की, अगर विषम की बात करना है, अगर विषम पावर की बात करना है, विषम संख्या वाला बात करना है, जैसे x प्लस 1/x का मान है मान लीजिए n, और अपन को बोल दिया कि पहला कि x की पावर 3 का तो फॉर्मूला होता है x की पावर 3 बटे 1/x की पावर 3 का मान कितना है, तो अपन क्या करेंगे n का मान क्या करेंगे, n की पावर क्यूब माइनस 3n लिख देंगे, ये जो n है उसकी क्यूब माइनस 3n कर देंगे। दूसरा अगर मान लीजिए अगर हमको पूछता है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे 5 को ऐसा तोड़ेंगे, 3 2 5 होता है, 3 2 5 होता है और 5 में से 3 2 5 होता है, 3 में से 2 गया 1 होता है, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, इसको फिर गुना कर देंगे, x की पावर 2 बटे 1/x की पावर 2 माइनस क्या कर देंगे x प्लस 1/x का मान माइनस कर देना, इसका मान क्या कर देना, माइनस कर देना। अब तीसरा देख लो कि अगर मान लीजिए x की पावर 7 बटे 1/x की पावर 7 निकालना है, तो क्या करोगे, इसको 4 3 कर लोगे, x की पावर 4 बटे 1/x की पावर 4 और 3 निकाल लो, x की पावर 3 बटे 1/x की पावर 3 माइनस x प्लस 1/x, ये 3 निकल गया। अगर मेरे स्कूल अगर क्वेश्चंस कर दे कि 9 की मान निकालना है, x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9, तो क्या करोगे 5 4 9 होता है, तो पहले 5 का निकाल लो, पहले 5 का निकाल लो, फिर क्या करोगे 4 की निकाल लो, फिर 4 की निकाल लो, फिर माइनस करोगे x प्लस 1/x। ये है भाई कंसेप्ट, ये है कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जाकर के इसको अगर पूरा चीज़ों को समझ जाओगे, अगर एक बार नहीं होता तो 2 बार वीडियो को देखो, 2 बार नहीं होता तो 3 बार वीडियो को देखो। अगर वीडियो का कंसेप्ट समझ में आ गया, चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया, तो फिर क्वेश्चंस को आप गर्दा मचा दोगे, फिर क्वेश्चंस को आप क्या कर दोगे, गर्दा मचा दोगे। चलो भाई चीज़ें समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके बताओ, और चलिए अब हम क्वेश्चंस की बारी करते हैं। अब क्वेश्चंस की बौछार करते हैं आपके लिए। क्वेश्चंस है भाई, देखो क्वेश्चंस है आप लोग के लिए, हाँ क्वेश्चंस है, अब आप लोग को क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है, और देखते हैं कौन क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि x प्लस 1/x बराबर x प्लस 1/x बराबर 5 है और अपन को निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन निकालना है x स्क्वायर बटे 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन निकालना x की पावर 4 बटे 1/x की पावर 4 क्या होगा। चलो भाई बता दो फटाफट, बता दो फटाफट क्या आंसर होगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। और पांचवा एक और ले लेते हैं, पांचवा ले लेते हैं x की पावर 5 बटे 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। ये देखो ये क्वेश्चंस आ गया आपके पास। अब ये सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ाएंगे हम लोग, ये सारे क्वेश्चंस को गर्दा उड़ाएंगे। एक से एक तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपका क्वेश्चंस क्या है आसानी से बनने लगे, ठीक है। चलो भाई फटाफट बता दो। देखो सबसे पहला क्यूब निकालना है,
तो भाई क्यूब निकालना तो इसका क्या करोगे, 5 का क्यूब माइनस 3, 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5 कर दो, कितना 125 में से 15 गया, 125 में से 15 गया 110। तो पहला का आंसर हो जाता है 110, पहला का आंसर हो जाता है 110। कमेंट करते चलो, अपना अपना आंसर कमेंट करो, जिस जिस किसी बंदे का आंसर आ रहा है कमेंट करके बताते चलो। पहला का आंसर हो जाएगा 110। दूसरा का आंसर क्या निकालना, स्क्वायर में निकालना, क्या करोगे भाई, 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर दोगे 23 हो गया, 23 हो गया, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, हाँ 23 हो जाएगा। अब देखो 4 का निकालोगे, तो 4 का निकालोगे तो क्या करोगे, 4 का निकालने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसका मान निकाल कर स्क्वायर माइनस 2 कर देना, स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। तो स्क्वायर का मान कितना है 23, और 23 का स्क्वायर कर दोगे, 23 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो 529 में से 2 करोगे 527 हो जाएगा, 527 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर करोगे तो 529 होगा, और 529 में से अगर 2 को घटा देंगे तो 527 हो जाएगा, 527 हो जाएगा, 527, हाँ 527 होगा। अब देखो अगर 5 का मान निकालना है तो 5 के लिए हमने बताया था x की पावर 3/1/x की पावर 3, फिर बताया था x की पावर 2/1/x की पावर 2, माइनस क्या करना है x + 1/x कर देना है। अब देखो क्यूब का मान निकालना है 110, और स्क्वायर का मान निकालना है 23, माइनस क्या कर दोगे 5, माइनस कर दोगे 5। तो भाई देख लो, अगर किया 33, अगर गुना 22 3 25 में से 5 घटा दोगे 2525 आंसर हो जाता है, 2525 आंसर आ जाता है इसका। चलो भाई चीजें समझ में आ गई, अगर चीजें समझ में आ रही है तो आपका कमेंट चाहिए, और नेक्स्ट क्लास जो कल हम 7 बजे फिर लेंगे, और कल जो 7 बजे फिर से क्लास, आज किसी टेक्निकल कारण से थोड़ा सा क्लास को लेट से स्टार्ट करना पड़ा, और कल मैं फिर से 7 बजे क्लास स्टार्ट करूंगा। ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ करके आना, ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ करके आना। जिस बच्चा के पास ये सारा कॉन्सेप्ट होगा उससे क्वेश्चन आसानी से बनेगा, और जिसके पास नहीं होगा उससे क्वेश्चन बड़ा मुश्किल से बनेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल शाम के 7 बजे, आज के लिए बस इतना ही, है ना। गुड नाइट, टाइम, बाय बाय, थैंक यू।